बाकी रहेंगे कि नहीं रहेंगी। मेरे भाई जरा तसव्वुर करो, हथेली पे जान रख करके वो चला करते हैं। जरा तसव्वुर करो, मैदान जिहाद में भी जाने वाला अपनी जान को हथेली में रख करके जाता है कि शहीद कर दिया गया, या अगर वापस आया तो गाजी कहलाऊंगा। ये मैदान जंग में लड़ने वाला भी अगर उसके दिल में ये आए कि अगर मैं मैदान जंग में शहीद कर दिया जाऊं तो दुनिया की नजर में शहीद कहलाऊंगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी के दिल में अगर ये ख्याल पैदा हो कि मैं शहीद कहलाऊंगा तो कयामत के अल्लाह ताला उसको जर्रा बराबर भी सवाब न देगा और जर्रा बराबर अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। और अल्लाह कहेगा कि तूने दुनिया में दिखावे के लिए जंग लड़ी थी और जिहाद किया था, इस वजह से तुझे दुनिया में तो शहादत मिल गई और बड़े बड़े पोस्टरों में और अखबारों में तेरा नाम शहीद कहलाया, लिखवाया। यहां पे तुम्हें जर्रा बराबर इसका फायदा नहीं मिलेगा। दखल अन्नार, जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। इसी तरीके से आलिम दीन होगा, बहुत बड़का आलिम अपने आप को समझता होगा, दुनिया वाला मुझको बहुत बड़ा आलिम समझे, लेकिन दुनिया वालों ने तो उसको समझ लिया आलिम दीन और बढ़ के मुफ्ती और बहुत बड़े अल्लामा कहलाया, लेकिन कयामत के दिन उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो भी काम किया रियाकारी के लिए किया, दिखावे के लिए, शोबाजी के लिए किया, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं होगा। और अल्लाह ताला उस आलिम दीन को जो रियाकारी के तौर पर दुनिया में काम करता था उसको भी अल्लाह ताला जन्नत नहीं देगा, बल्कि जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। इसी तरीके से अल्लाह के राह में खर्च करने वाला एक सखी आदमी अल्लाह के राह में अपने माल को लुटाने वाला आएगा और कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरे राह में मैंने माल को लुटाया था। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तूने मेरे लिए ये काम नहीं किया था, बल्कि तूने माल इस वजह से खर्च किया था ताकि दुनिया वाला तुझे अल्लाह के राह में देने वाला बोले। आज देखते हैं ना, जितनी बड़ी दुआ उतना बड़ा नोट। हाँ देख रहे हैं, अगर आदमी चाहे तो भाई जरूरी कि जलसाई में चंदा दे। आपका मस्जिद आपका मदरसा कासिमिया तिनकुड़िया, आपका ये मदरसा आपकी आंखों के सामने मौजूद रहता है। जरूरत नहीं है कि जलसे ही में चंदा दो, जलसे के बाद भी तुम चंदा दे सकते हो। चुपके चुपके मस्जिद के मदरसा का जो जिम्मेदार है उनके हाथ में ला करके दे सकते हो। लो हमारा नाम मत लिखना, हमारा नाम मत बोलना, मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूं, चलो 2 मुदर्रिस का तनख्वाह मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, ये तो कर सकते हो। लेकिन नहीं, जलसे में नाम हो, ऊंचे आवाज में मेरा नाम पुकारा जाए, फला भाई ने 50,000 का चंदा दिया, ये तेरे दिल में आया ताकि लोग तुझे बड़ा दान पान करने वाला समझे। अगर ये ख्याल आया तो अल्लाह के कसम दुनिया में तुझे नाम तो मिल जाएगा, दुनिया में तुझे शोहरत मिल जाएगी, लेकिन मरने के बाद तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। लिख लेना, जाओ मुफ्तियों से फतवा ले लेना और जाओ बड़े बड़े आलिम से सवाल कर लेना। मेरे भाइयों, इसी वजह से फरमाया वामिलो सालिहात, नेक अमल करो, नेक अमल करो। नेक अमल के अंदर कितनी चीजें हैं? ईमान के बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए? दिखावा नहीं होना चाहिए, इखलास होना चाहिए। और नंबर 3, वो काम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित हो। क्या नेक अमल किसको बोलते हैं? अपने मन से जो काम करिएगा नेक अमल हो जाएगा। अभी शबे बारात की रात गुजरी, पूरी रात कितने जगहों पे अभी वीडियो वायरल है कि कब्रिस्तान के अंदर चमक दमक और रोशनी और ट्यूबलाइट और लाइट और रोशनी लगाई गई और जगमगाया गया उसको, पूरी कब्रिस्तान को रात भर कब्रों के पास जाकर के मगफिरत की दुआएं और न जाने कैसी कैसी चीज गई और डेगे और मिठाइयां और हलवा और पूड़ी और न जाने कौन कौन सी चीजें बनाई गई और अपना पेट जहन्नम को भरा गया। इन कठमुल्लाओं ने खाया पिया और सब कुछ किया। मेरे भाइयों, क्या ये नेक अमल है? अब कोई कहेगा मौलवी साहब क्या बात कर रहे हो, रात में इबादत करना क्या ये गलत है? जवाब में आएगा नहीं। मौलवी साहब क्या कब्रिस्तान जाना गलत है? जवाब में मौलाना कहेगा नहीं। सवाल कहेगा क्या कब्र वालों के लिए मगफिरत करना गलत है? जवाब में आएगा नहीं।
क्या कुरान पढ़ना गलत है? जवाब में मौलाना कहेंगे नहीं। अब वो मौलवी तो आपसे कहेगा वही तो काम हमने किया है, रात में हमने जागा, कुरान की तिलावत हमने की, कब्र में जाकर के हमने मगफिरत मांगी, हाँ, और हमने अपने मुर्दे भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अल्लाह से बख्शिश मांगी, हमने यही तो किया है। गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? कब्रिस्तान में जाने का हुक्म भी है, कुरान पढ़ने का हुक्म भी है, अपने मुर्दों के लिए बख्शिश करने का भी हुक्म भी है। ए मौलाना ये कौन सा फतवा तुम दे रहे हो? तुम बिदत बिदत क्यों कह रहे हो? ये गलत क्यों कह रहे हो? हम जवाब में यही कहेंगे, बताओ नबी की मुहर तो दिखाओ, नबी अकरम की जिंदगी गुजरी, क्या आपने 15 शाबान को आपने ये काम किया है? 15 शाबान की रात में आपकी जिंदगी में जन्नतुल बकी, और जिसको बकीए गरकत कहा जाता है, मस्जिद नबवी से वो कब्रिस्तान मुत्तसिल है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। आप अगर मैदान, आप अगर मस्जिद नबवी जाएंगे, मदीना शरीफ जाएंगे, जब मैं उम्रा के लिए गया था, बिल्कुल उसी कब्रिस्तान से, मस्जिद जन्नतुल बकी से, और उसी जन्नतुल बकी से सटा हुआ मेरा होटल था, मेरे होटल से वो कब्रिस्तान नजर आया करता था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की कब्र भी उसी कब्रिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है, नबी अकरम की कब्र वहां भी मौजूद है, लेकिन उसी कब्रिस्तान के अंदर 70,000 से ज्यादा सहाबा कराम मदफून है। नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में कभी उस कब्रिस्तान के अंदर किया 15 शाबान के अंदर जाकर की क्या दुआए मगफिरत मांगी? जवाब में आएगा नहीं। क्या सहाबा ने ये किया? जवाब में आएगा नहीं। क्या ताबईन ने ये किया? जवाब में आपको मिलेगा नहीं। क्या कुरान के अंदर मौजूद है? जवाब आएगा नहीं। क्या हदीस के अंदर मौजूद है? बोलेगा नहीं। फिर क्यों करते हो? क्योंकि मेरे इमामों ने कहा है। अब हम पूछे क्या इमाम अबू हनीफा ने कहा है? जवाब में कहोगे नहीं। इमाम अहमद ने कहा है? कहोगे नहीं। इमाम शाफई ने कहा है? कहोगे नहीं। इमाम मालिक ने कहा है? कहोगे नहीं। किसने कहा? हमारे मौलवी साहब ने कहा है। तुम्हारे मौलवी की दलील नहीं चलेगी मेरे भाइयों, अगर चलेगी तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी, यानी उस इबादत को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा जिस इबादत में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर ना हो। इतना काम करने के बाद भी इसको बिदात करार दिया गया, और कुल्लु बिदातिन जलाला और कुल्लु जलालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। पूरी पूरी रात जागने वाला, कुरान पढ़ने वाला, अपने माँ बाप के लिए मगफिरत करने वाला, अल्लाह की कसम फजर की आवाज आजान सुनकर के बिस्तर में जाकर के सो जाता है। ये कौन से मुसलमान है? ये बिदत है। इसको नेक अमल कैसे कह सकते हो? नेक अमल वही है जिस नेक अमल पे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी हो। बहुत पते की बात मैंने कह दी है, इसको वायरल जरूर करना यूट्यूब वालों। इन कठमुल्लाओं को सुनाओ। नेक अमल कहते हैं ये सही है? नहीं मेरे भाइयों, नेक अमल उसी को कहेंगे जिसके अंदर मोहर लगी हो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की। नमाज जैसी इबादत, अगर अभी ईशा की नमाज आपने पढ़ी 4 रकात, और आप सोचेंगे मौलवी साहब मेरे पास पूरी रात बची हुई है, क्या करूं? कोई काम ही नहीं है, चलो नमाज पढ़ लेता हूं। 4 की जगह आप 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, और आप कहें मौलवी साहब नमाज ही तो है, मैंने रकात ही तो बढ़ाई है, मैंने रुकू और सजदा और क़याम ही तो मैंने बढ़ाया है, क्या मैंने गलत कर दिया है? मुझे तो और सवाब मिलना चाहिए। जवाब में आएगा नहीं, तुम्हारी ये नमाज एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट होगी, क्योंकि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है। मेरे भाइयों, तो दूसरा काम हमें ये करना है, अल्लाह की मदद चाहते हो तो आमिलो सालिहात, नेक अमल करो। नेक अमल आपने देख लिया। ईमान के साथ साथ क्या होना चाहिए? रियाकारी नहीं। ईमान के साथ क्या क्या होना चाहिए? इखलास होना चाहिए। ईमान के साथ क्या क्या होना चाहिए? उसके अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर होनी चाहिए, तब वो अमल नेक अमल कहलाएगा, वरना वो अमल अमल सालेह नहीं कहलाएगा। ये दूसरा काम करना होगा, तब अल्लाह की मदद आएगी। नंबर 3, अल्लाह की मदद चाहते हो तो तीसरा काम हमें और आपको करना है। तीसरा काम कौन सा करना है? तीसरा काम हमें और आपको नमाज की पाबंदी करनी है। क्या करनी है? नमाज की पाबंदी।
नमाज पढ़ो, अल्लाह की मदद आएगी। वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह की मदद चाहते हो तो नमाज और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद मांगो। जब कोई मामला मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में आया और नबी अकरम को कोई परेशानी हुई तो अल्लाह के नबी सजदे में चले जाया करते थे और अल्लाह से मदद तलब किया करते थे। आज हम और आप परेशान हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस कर रहे हैं, भेज रहे हैं इसको और उसको, फलस्तीन का मामला यहां और वहां शेयर कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद का मामला अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। दुआ की जरूरत है। अब ये जो एक वक्त की नमाज ना पढ़े, ये क्या दुआ मांगे और उसकी दुआ को अल्लाह क्या सुनेगा? अल्लाह उसी की तो दुआ सुनेगा जो नमाज का पाबंद हो, जो अल्लाह को अल्लाह मानता हो, अल्लाह के सामने सजदे करता हो। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनेगा और तुम्हारी मदद करेगा। क्योंकि मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कह रहा, मेरे बंदो नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से मेरी मदद तलब करो। नमाज, ये नमाज नबियों के ऊपर, रसूलों के ऊपर, और ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। आज मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा कमी इसी नमाज की है, सबसे ज्यादा। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला और पढ़ने वाली समझती मेरे लिए नमाज तो है ही नहीं, हम क्यों पढ़े नमाज? नहीं, ये नमाज सबके लिए है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया हो, उसके लिए नमाज फर्ज है। नमाज कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए, पढ़ने वालियों के लिए, स्कूलों में पढ़ने वालों और पढ़ने वालियों के लिए, काम करने वाला, होटल में बिजनेस करने वाला, रिक्शा चलाने वालों के लिए भी है। और इसी तरीके से दुनिया में जहां कहीं भी रहता हो मुसलमान हो तो उसके लिए नमाज फर्ज है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। अगर वो नमाज खड़े खड़े नहीं पढ़ सकता हो तो बैठे बैठे पढ़े, और बैठ करके नहीं पढ़ सकता हो तो लेटे लेटे पढ़े, और अगर लेट करके भी नहीं पढ़ सकता हो और आंख के इशारे से पढ़ने आता हो तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़े, फिर भी नमाज वो पढ़े। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने आखिरी उम्र में और आखिरी वक्त में फरमाया था, ओ मेरे साहबियों, नमाज, नमाज का ख्याल करना, नमाज किसी भी हाल में तर्क मत करना, नमाज का ख्याल करना, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। जंग चल रही हो, मैदान जंग में लोग लड़ रहे हो, ऐसे वक्त में भी आधे लोग जब नमाज का वक्त हो जाए तब भी नमाज पढ़े, और आधे लोग मैदान जंग के अंदर जंग लड़े लेकिन तब भी नमाज माफ नहीं है। और अपने अपने घर में बैठ करके नमाज छोड़ने वालों, चौराहों में बैठ करके नमाज तर्क करने वालों, बताओ अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कैसे करे? तुम्हारे अंदर नमाज नहीं है, तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, तुम्हारे बच्चे नमाजी नहीं है, तुम्हारे शौहर नमाजी नहीं है, तुम्हारे समाज के लोग नमाजी नहीं है, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करे, और तुम्हारी मदद करे तो कैसे करे? कैसे कह देते हो कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और बुलडोजर के जरिए से उसको निस्तो नाबूद किया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि मोमिन तो बनो, शर्त यह है कि नेक अमल तो करो, शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी तो करो। 3 काम, चौथा काम, 5 बातें बता करके खत्म करता हूं। चौथा काम क्या करना तब अल्लाह की मदद आएगी? चौथा काम यह करना है कि हम अल्लाह की मदद करें। सुनिएगा, तिनकुड़िया वालों, मनिहारी कटिहार के लोगों, सुनिए, अल्लाह की मदद करोगे तब अल्लाह हमारी मदद करेगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा, कुरान कह रहा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। फरमाया तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कहीं फरमाया यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम,
अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करने लगे तो कौन है जो तुम्हारे ऊपर गलबा पा जाए। यानी अल्लाह तेरी मदद करेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती है, तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करने लगे तो तुम्हारे ऊपर कोई मुसल्लत नहीं हो सकता। बड़े बड़े बादशाह दुनिया के अंदर आए, फिरौन जैसा जालिम बादशाह भी आया, लेकिन क्या बिगाड़ पाया। मुसलमानों के ऊपर उसने कोशिश की मारने की और तकलीफ देने की कोशिश की, लेकिन समंदर के अंदर अल्लाह ताला ने उसको गर्क कर दिया और मुसलमानों की मदद फरमाई। फरमाया अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कौन है जो तुम्हारे पर गलबा पा सके। इसी वजह से फरमाए इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद का मतलब जानते हैं? अल्लाह की मदद हम और आप क्या करेंगे? बोलिए बोलिए साहब, हम तो फकीर हैं, हम क्या मदद करेंगे? अल्लाह की मदद का मतलब हुआ दीन की मदद करना। दीन की मदद समझ रहे हैं? इस्लाम का मदद करना। इस्लाम का मदद समझ रहे हैं? मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद की तामीर करना, मदरसों की तामीर करना, उलमा को मजबूत करना, हाँ, कुरान का जगह जगह पे दुरूस करवाना और तौहीद का बोलबाला अपने यहां कायम करना, शिर्क को अपने यहां से खत्म करना। ये है दीन, ये है अल्लाह की मदद करना। कितने लोग हैं जो अल्लाह की मदद करते हैं? जलसा होने नहीं चंदा नहीं दे सकते हैं, मदरसे का काम हो, नहीं मौलवी साहब नहीं दे सकते। शादी ब्याह में देखो 2-3 लाख खर्चा कर देगा, लेकिन मदरसों और मस्जिदों में देने की बात आए तो ऐसा लगे नानी मर रही है, उसकी जान निकल रही है। मौलवी साहब 10 रुपया काट लो, 50 रुपया रसीद काट लो। ऐसे लोगों का रसीद उसके मुंह पे मार देना चाहिए। आजकल तो आदमी इंटरनेशनल फकीर हो गया। देखते हैं आप, चलिए ट्रेनों में सफर करिएगा तो बहुत से अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। उसको अगर आप 5 रुपया दे देंगे ना तो आप वो अपने जेब से 10 रुपया निकालेगा, ले तुम मुझसे भी बड़ा फकीर है। नहीं लेगा वो 5 रुपया। लेकिन बताइए मस्जिद में कितना देता? 5 रुपया। शर्म नहीं आती है? क्या अल्लाह के राह में दे रहे हो वो भी 5 रुपया? अफसोस। गौर करो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की मदद है। अल्लाह की मदद के नाम पर कलंक है, कलंक। तुम मस्जिद में दे रहे हो, अल्लाह के घर के लिए दे रहे हो, अल्लाह मेरी मदद नहीं करता है। तुम अल्लाह की ये मदद कर रहे हो। अपने यहां मस्जिदों की इमामों को 2, 4, 5, 6, 7 हजार तनख्वाह दे करके तुम अल्लाह की मदद कर रहे हो। जब इन उलमा का खून चूसोगे तो बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कैसे करेगा? गौर करो, इस दीन को कमजोर किसने किया? मदरसों को जिंदा अगर गांव वाला नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? चंदा जब किया जाता, बड़े बड़े आलिम आकर के चंदा मांगते हैं, इतने मुश्किल के साथ इतनी दुआएं देने के बाद 100 रुपया काटिए। शर्म नहीं आती है? जलसों में भी वो भी सबके नाम, सबके सामने कम से कम इतना तो दो, लगना चाहिए कि वाकई तुम चंदा दे रहे हो, भीख नहीं दे रहे हो। अल्लाह कहता है इन तुक़रिज़ुल्लाह, अगर तुम अल्लाह को कर्ज दोगे, अगर तुम अल्लाह मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, फरमाया कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्ज देता हो? कर्ज का मतलब बेहतरीन कर्ज। फरमाया अगर कोई अल्लाह के राह में 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसको 1 के बदले 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बल्कि 100 नहीं, 200 नहीं, 300, 400, 500, 600, 700 1 के बदले 700। अल्लाह ताला 1 रुपया के बदले 700 रुपया देगा और उससे भी ज्यादा दे सकता है, लेकिन 700 तो कन्फर्म है। बताओ मेरे भाइयों, इतना बड़ा ऑफर तुम्हें कौन दे सकता है? इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह के राह में बेहतरीन कर्ज देता हो? मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयतों को सुनने के बावजूद तुम झुठला दिया करते हो और अल्लाह की मदद नहीं कर रहे हो। एक मदरसा को चला नहीं सकते हो,
मेरे भाइयों, जितने भी कमाने वाला है, हर कमाने वाला ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 500-500 रुपया महीना मदरसे को दो, हर घर वाला 500-500 रुपया मदरसे को दो। अल्लाह के कसम कहीं दौड़ने और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर मुदर्रिस को 15-15, 20-20 हजार तनख्वाह दो। इस गांव से हुफ्फाज़ कराम निकलेंगे, गांव के अंदर रहमतें उतरेगी, गांव के अंदर अल्लाह की बरकत नाजिल होगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह के राह में खर्च करने से कंजूसी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, गौर करो, आज समाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल निकल गया, अल्लाह के ऊपर भरोसा निकल गया, अल्लाह के ऊपर से भरोसा खत्म हो चुका है। इस वजह से अल्लाह की मदद हमारे ऊपर नहीं आ रही है। अल्लाह की मदद आएगी और हर हाल में आएगी। शर्त यह है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हारे कदमों को साबित कर देगा, अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा। और अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम्हारी कदमों को ऐसा जमाएगा और इतना साबित कदम करेगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे कदम को हिला नहीं सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिलाने की कोशिश की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उस बंदे की मदद फरमाई, क्योंकि इब्राहिम इस दीन की दावत और तबलीग के लिए हर वक्त तैयार रहा करते थे, हक बात बताते रहते थे। अल्लाह ने अपनी मदद, अपने बंदे की मदद फरमाई। और आपने सुना होगा कि आग का काम है जलाना, लेकिन आग को अल्लाह ने हुक्म दिया, या ना रुकोनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम, आई आग इब्राहिम के ऊपर ठंडी और सलामती वाली बन जा, इब्राहिम को नुकसान मत पहुंचाना। और वाकई इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ भी नहीं हुआ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच निकले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे की मदद फरमाई। शर्त यह है कि तुम अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे भाइयों, ये 1.5 घंटे की तकरीर मैंने आपके सामने रखी है और आपको मालूम है 10 घंटे कार बाई कार सफर करके मैं आया हूं। ये प्रोग्राम में देने के हक में बिल्कुल नहीं था। आपके इलाके के बहुत मशहूर आलिम जनाब मुनीर साहब, मुनीरुल इस्लाम साहब मिफ्ताही ने बहुत जिद करके इस प्रोग्राम को हमसे लिया। और जब मैं कहीं प्रोग्राम देता हूं, मेरी कोशिश रहता है कुछ भी हो कम से कम गांव ग्राम की इज्जत का सवाल रहता है, पहुंचता हूं। हालांकि थका हुआ भी था, सर के अंदर दर्द भी था, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैंने अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, कैसी आएगी, इस मौजू पे लगभग 1.5 घंटे मैंने कुरान और हदीस के ताल्लुक से मैंने आपके सामने बातें रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी अल्लाह सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।